इस वक्त हम खड़े हैं दीयू के घोघला बीच के पास और यहाँ पर एक टैगलाइन के साथ उतरे हैं, खेल के सितारे दीयू के किनारे, क्योंकि सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे साथ पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी, वर्ल्ड नंबर 1 रही हैं तृप्ति, इस वक्त इंडिया टीवी पर आप आई हैं। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो टाइम देने के लिए। थैंक यू, वेलकम। और खेलो इंडिया बीच गेम्स को किस तरीके से देखते हो आप, क्योंकि बीच गेम्स उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में और ये अभी उस तरीके से ग्रो भी नहीं किए हैं, तो इस तरीके का इनिशिएटिव जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है आगे फ्यूचर क्या हो सकता है बीच गेम्स का? आई थिंक ये बेहतरीन शुरुआत है। जैसे आपने कहा कि बीच गेम्स पहले इतना होता नहीं था और जिस तरीके से यहाँ पे बीच गेम्स कंडक्ट किया, ये दूसरा एडिशन है खेलो इंडिया का और मैंने दोनों एडिशंस देखे हुए हैं। जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन रहता है, आपने वेन्यू देखा होगा, जो बैकड्रॉप आपका वेन्यू का है, फैंटास्टिक व्यू। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़ यू कैन हैव इट। साथ ही में हर साल वो एक एक इवेंट बढ़ा रहे हैं बीच गेम्स में और जिस तरीके से इसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, आई थिंक बीच गेम्स इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग फॉर इंडिया, आई वुड से। और इंडिया की जो खासियत है कि हमारा देश जितना वर्सटाइल है, तो यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज टू द बेस्ट। हमारे पास खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, खेलो इंडिया बीच गेम्स है और अभी आने वाले ट्राइबल गेम्स भी है। सो इसी से दर्शा रहा है कि कैसे इंडिया एक स्पोर्टिंग हब की तरह इमर्ज हो रहा है। एंड आई थिंक वी शुड डेफिनेटली थैंक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस हिज विजन ऑफ खेलो इंडिया to give this platform to all the young athletes to showcase their best talent, and that, as I say, this is the step for them to move further. एक सवाल अब बीच गेम से थोड़ा सा हट के बैडमिंटन पर ही मैं आना चाहूँगा। बैडमिंटन में हमने देखा था एक वक्त ऐसा आया था कि हमारे पास ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स आ रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके हम नज़दीक पहुँचे इस बार भी पेरिस में, लेकिन वो मेडल हाथ से में नहीं आ पाया। तो क्या लग रहा है आपको फ्यूचर, एक तो स्टार आपको कौन लगता है जो कि आपको लगता है सबसे बड़ा चैम्पियन है इंडिया के लिए अभी, और आपको क्या लगता है कहाँ पे हम उस लाइन को जस्ट क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं? पहले तो मैं ये कहूँगी कि बैडमिंटन बहुत ही बेहतरीन कर रहा है और जिस तरीके से आपने भी कहा कि पिछले 3 ओलंपिक्स में हमें मेडल लगातार आ रहा था और पिछला वाला ओलंपिक्स में जस्ट मिस हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ओलंपिक्स में खेलना आसान नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द बैडमिंटन का जो क्वालिफिकेशन प्रोसेस है बहुत ही कठिन रहता है और आप क्वालिफाई होके वहाँ पे जाते हो तो डेफिनेटली इट इज़ मच मोर टफर दैन सर्टेन अदर क्वालिफिकेशन प्रोसेसेस ऑफ अदर स्पोर्ट्स। और उसी के बाद में हमारे पास अभी एक इमर्जिंग टैलेंट हमने देखा हुआ है। अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड जूनियर्स हुआ था गुवाहाटी में, वहाँ में हमारी तन्वी शर्मा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, शी इज़ वन द सिल्वर मेडल। इंडियन टीम ने पहली बार वहाँ पे मेडल जीता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में। तो हमारे यहाँ लगातार बहुत हिस्टोरिक विन्स आते रहते हैं और अभी जो हमारे आई वुड से द ग्रुप इज़ लिटिल मोर यंगर, हमें थोड़ा और उनको समय देना पड़ेगा क्योंकि टू गेट इंटरनेशनल स्टेज पे उनको थोड़ा सा कंसिस्टेंटी और स्टेबिलिटी आने के लिए। एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे धीरे धीरे अभी इस साल 2026 एशियन गेम्स है एंड देन वी ऑल्सो हैव दी ओलंपिक्स ऑफ कोर्स 2028 and 2030 now it's going to be Ahmedabad for the Commonwealth Games। और धीरे धीरे इसी तरह there is a proper planning, there is a thing, we'll just have to wait and watch। अच्छा, क्रिकेट में हम कहते हैं कि गुगली डाल रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत सारे नाम सुनते रहते हैं लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो बैडमिंटन में हर किसी की ज़ुबां पे अब हैं, जैसे आपका नाम रहता था हर किसी की ज़ुबां पर। लक्ष्य सेन का नाम आता है, सात्विक चिराग का नाम आता है, उन्नति हुड्डा का नाम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके हिसाब से मेडल इस बार कौन लेकर आ रहा है? सबसे पहला नाम आपके दिमाग में कौन सा आता है? आई थिंक ओलंपिक्स डेफिनेटली, अभी तो काफ़ी टाइम है बिकॉज हर साल क्या हर महीना हर हफ्ता बैडमिंटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन्स रहती है इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट। बट इट विल बी वेरी अनफेयर टू से वन नेम क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी जो यंगस्टर्स है स्पेशली इन द विमेन सेक्शन, आई वुड से गर्ल्स बिकॉज दे आर बेयरली 17-18 साल की लड़कियां हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड वी आर होपिंग दैट दे विल। एज अ फैन आप किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? थोड़ा सा घुमा देता हूँ सवाल को। No, I think it is too early to say. Of course, Lakshya is still there. Lakshya is doing well. I will bank upon Tanvi Sharma, उन्नति हुड्डा है। इनफैक्ट अभी हमारी नेशनल चैम्पियन सूर्या और सम न्यू सरप्राइज हैज़ कम। तो ये हमें अभी देखने मिलेगा अगले 1-2 सालों में कि उनकी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे।
एंड आई थिंक उसके अगर आप 2 साल के बाद मुझे मिलोगे तो मैं शायद आपको थोड़ा बहुत आपका आंसर दे पाऊंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।